या नहीं, ठीक है। चैप्टर 2 जो है वो हमारा है माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी जो है ये बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, इसमें हमने ओवरऑल जो है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि बेसिकली माइक्रोस्कोपी होती क्या है और कौन कौन सी टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप जो है, इसमें मैं आप लोगों को डिटेल एज सच जो है वो नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। व्हाट इज अ माइक्रोस्कोप? Microscope is an optical instrument used to magnify or enlarge minute objects or microorganisms which cannot be seen by naked eye, ठीक है। जो माइक्रोस्कोप है वो माइक्रोबायोलॉजी जो है उसकी स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में हम उन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। तो जो माइक्रोस्कोप है वो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हम मैग्निफिकेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जो माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स हैं या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता, उसको हम माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं, देख के स्टडी करते हैं, ठीक है। द स्टडी ऑफ morphology, the study of the morphology of bacteria requires the use of microscopes। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो बैक्टीरिया है उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो जो बैक्टीरिया है उसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से या जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होती है या लाइट माइक्रोस्कोप होती है उससे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वायरसेस की बात करें तो जो वायरसेस हैं उनका साइज बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, उसको हम रूटीन माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बल्कि उसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो है उससे स्टडी करते हैं। इन जनरल माइक्रोस्कोपी इज यूज इन माइक्रोबायोलॉजी फॉर टू बेसिक पर्पसेस। अब जो माइक्रोस्कोपी है वो माइक्रोबायोलॉजी में दो जनरल पर्पसेस हैं और दो बेसिक पर्पसेस हैं जिसके लिए हम माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं। नंबर वन, द इनिशियल डिटेक्शन ऑफ माइक्रोब्स, एंड नंबर टू, द प्रीलिमिनरी और डेफिनेटिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। इनिशियल डिटेक्शन ऑफ माइक्रोब्स का मतलब ये है कि अगर एक गिवन सैंपल है हमारे पास तो हम उसमें ओवरऑल देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से माइक्रोब्स जो है वो मौजूद है, ठीक है। और सेकंड जो है, जब इनिशियल डिटेक्शन कर लेंगे कि किसी गिवन सैंपल के अंदर माइक्रोब मौजूद है या नहीं है, तो उसके बाद हम उसको प्रिसाइजली देखेंगे कि जो प्रीलिमिनरी का मतलब ये है कि जो शुरू में आप ओवरऑल देखने के, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करने लगे तो आप ये देखेंगे कि ये बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, बस इतना ही देखेंगे। और डेफिनेटिव आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है कि उसके बाद हम एग्जैक्टली देखेंगे कि ये कौन सा बैक्टीरिया है, इसकी क्या स्पीशीज है, क्या जीनस है, कौन सा बैक्टीरिया, उसकी हम डेफिनेटिव आइडेंटिफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो पहला जो बेसिक पर्पस है वो ये है, इनिशियल डिटेक्शन ऑफ माइक्रोब, वेदर माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इन अ गिवन सैंपल और नॉट। Second, the preliminary or definitive identification of microbes. Preliminary identification means प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। ओवरऑल आइडेंटिफिकेशन, ओवरऑल ग्रुप को देख रहे हैं कि कौन सा ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है। और डेफिनेटिव आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये है कि आप फिर एग्जैक्टली देखेंगे कि जो माइक्रोब, जो ग्रुप ऑफ माइक्रोब आपने देखे, फॉर एग्जांपल आपने ये देखा है कि जो गिवन सैंपल है इसके अंदर जो प्रीलिमिनरी आइडेंटिफिकेशन है वो हमें ये बता रही है कि इसके अंदर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम जो है वो मौजूद है। उसके बाद उसकी डेफिनेटिव आइडेंटिफिकेशन क्या होगी कि ये जो गिवन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम है ये कौन सा बैक्टीरियम है, क्या ये एशरीशिया कोलाई है या ये प्रोटियस मिराबिलिस है या ये सूडोमोनास एरोजिनोजा है, उसको हम कहेंगे कि उसकी डेफिनेटिव आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसका जीनस और स्पीशीज जो है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। अब माइक्रोस्कोपी में डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम यूज करते हैं, और जो माइक्रोस्कोपिक मेथड्स हैं वो बेसिकली तीन माइक्रोस्कोपिक मेथड्स हैं। डिपेंड करता है कि जो हम माइक्रोस्कोपिक मेथड यूज कर रहे हैं उसका अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। तो ओवरऑल तीन माइक्रोस्कोपिक मेथड्स हैं या थ्री माइक्रोस्कोपीज हैं जो कि हम यूज करते हैं। पहली को आप कहते हैं लाइट माइक्रोस्कोपी, सेकेंड को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, और थर्ड को हम कहते हैं स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी। अब इसमें से जो लाइट माइक्रोस्कोपी है इसके आगे आपके पास 5 वेरिएशंस आती हैं। पहला जो है वो ब्राइट फील्ड या लाइट माइक्रोस्कोप है जो कि हम रूटीनली अपनी लैब में यूज करते हैं, ठीक है। फिर डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप है। ब्राइट फील्ड के अंदर क्या होगा कि जो बैकग्राउंड है वो लाइट होगा और उसके ऊपर आप अपने माइक्रोब को ऑब्जर्व करेंगे। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के अंदर बैकग्राउंड जो है वो डार्क होगा और जो फोरग्राउंड है वो लाइट अप होगा, ठीक है। फिर फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी है जिसमें आपको दो फेजेस जो है वो नजर आते हैं, उसमें आप ऑब्जर्व करते हैं। फिर फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी है। फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं कि जिस भी ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जर्व करने लगे उसके साथ हम कोई फ्लोरोफोर लगाते हैं। बेसिकली डिफरेंट हमारे पास जो है वो इसके अंदर डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं फ्लोरोसेंस की, जिसके थ्रू हम उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और लास्ट आपके पास आते हैं कन्फोकल माइक्रोस्कोपी। जो कन्फोकल माइक्रोस्कोपी है इसकी रेजोल्यूशन फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी से बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। और अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स को, फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनालिस को करना चाह रहे हैं, तो डिफरेंट ऑर्गेनालिस को हम डिफरेंट फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके साथ लेबल कर लेते हैं। उसको हम फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी में भी देख सकते हैं और कॉन्फोकल में भी देख सकते हैं। लेकिन दोनों का डिफरेंस क्या है कि दोनों की वेवलेंथ में फर्क होता है। कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी की रेजोल्यूशन
फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी से बहुत ज्यादा अच्छी होती है, बहुत ज्यादा बेहतर होती है, एडवांस फॉर्म है उसकी, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हम क्या देखेंगे, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है उसमें हम सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स को देखेंगे या वायरसेस को देखेंगे, ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो है वो डिस्क्राइब करेगा, ठीक है। इसमें आपके पास दो वेरिएशन हैं, एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है और दूसरी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है। और थर्ड जो आपके पास आता है वो स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी है। स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी जो बेसिकली मॉलिक्यूल्स के लिए यूज होती है, जैसे डीएनए जो है उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे जो है वो आपके पास अब डिफरेंट लेवल्स हैं। लाइट माइक्रोस्कोपी में आप ओवरऑल एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हम सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, वायरसेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और जो स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी है उसमें हम जो मॉलिक्यूल्स हैं, प्रिसाइज मॉलिक्यूल्स हैं या बायो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब सबसे पहली चीज आपके पास आती है लाइट माइक्रोस्कोपी। लाइट माइक्रोस्कोपी refers to the use of any kind of microscope that uses visible light to observe specimens। अब लाइट माइक्रोस्कोपी में कोई भी ऐसी माइक्रोस्कोप हो सकती है जिसमें हम स्पेसिमेंट्स को ऑब्जर्व करने के लिए विजिबल लाइट को यूज कर रहे हैं। विजिबल लाइट का मतलब है जो विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम है उसको यूज कर रहे हैं, और फिर हम अपने जो है वो डिफरेंट लेंसेज से पास करेगा और फिर हम अपने स्पेसिमेन को ऑब्जर्व करेंगे। तो इस तरह की जो माइक्रोस्कोपी होती है उसको हम लाइट माइक्रोस्कोपी कहते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है कि जो आपका स्पेसिमेन है उसको आप स्टेज के ऊपर प्लेस करते हैं। वो स्टेज किसी भी तरह की माइक्रोस्कोप की हो सकती है, जो मैंने आपको पीछे 5 टाइप्स बताई हैं। फिर लाइट जो है वो डिफरेंट लेंसेज से पास होती हुई जो है वो उस स्पेसिमेन के ऊपर जाती है, वहां से रिफ्लेक्ट होके वापस फिर लेंस के थ्रू पास करके हमें जो है वो मैग्नीफाई होके जो स्पेसिमेन है वो मैग्नीफाई होके नजर आते हैं। उसके बाद आपके पास आती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो है और जो लाइट माइक्रोस्कोपी वो आपस में समवट कंपेरेबल हैं। किस तरह से कंपेरेबल है, जो लाइट माइक्रोस्कोपी है उसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम यूज कर रहे हैं, ठीक है। विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम यूज कर रहे हैं और लाइट के जो पार्टिकल्स हैं वो बेसिकली क्या है, दे आर फोटॉन्स, ठीक है। जबकि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है उसमें जो हम लेंसेज यूज कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज होते हैं, और वहां पे जो आपके पास जो मैग्निफिकेशन हो रही है या जो पार्टिकल्स हैं वो फोटॉन्स नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इसके अलावा जो लाइट माइक्रोस्कोपी है उसमें हम डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं और बाद में स्क्रीन पे इमेज भी ले सकते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है वहां पे हम डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं करते, बल्कि जो एक हमारे पास फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है जिसके ऊपर मैग्नीफाइड इमेज जो है वो प्रोड्यूस होता है और फिर उसको हम फोटोग्राफिकली उसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो सुपीरियर रेजोल्यूशन है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो उसकी रेजोल्यूशन लाइट माइक्रोस्कोपी से बहुत ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वेवलेंथ में और जो फोटॉन्स हैं उनकी वेवलेंथ में बहुत फर्क होता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वेवलेंथ शॉर्टर होती है, जबकि जो फोटॉन्स हैं व्हाइट लाइट की या विजिबल स्पेक्ट्रम की उनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है उसकी रेजोल्यूशन पावर जो है वो लाइट माइक्रोस्कोपी से बहुत ज्यादा, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इज इन सम वेज comparable to light microscopy rather than using glass lenses, visible light, and the eye to observe the specimen. The electron microscope uses electromagnetic lenses, electrons, and a fluorescent screen to produce the magnified image. अब यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं कि लाइट माइक्रोस्कोपी में हम ग्लास के लेंस यूज करते हैं, विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम यूज करते हैं और स्पेसिमेन को ऑब्जर्व करने के लिए अपनी आई यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है वहां पे ग्लास लेंसेज की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज यूज होते हैं, विजिबल लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, ठीक है। और अपनी आई से डायरेक्टली स्पेसिमेन को ऑब्जर्व करने की बजाय हमारे पास फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है जिसके ऊपर मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस होता है, वहां से हम इमेज को ऑब्जर्व करते हैं। दैट इमेज कैन बी कैप्चर्ड ऑन फोटोग्राफिक फिल्म टू क्रिएट एन इलेक्ट्रॉन फोटो माइक्रोग्राफ। उसके बाद उस इमेज को जो है वो हम कैप्चर कर सकते हैं फोटोग्राफिक फिल्म पे, ताकि हमारे पास एक इमेज जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ का इमेज जो है वो प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। The superior resolution of the electron microscope is due to the fact that electrons have a much shorter wavelength than the photons of white light, ठीक है। लाइट माइक्रोस्कोपी के अंदर हम व्हाइट लाइट या विजिबल स्पेक्ट्रम यूज करें, उसके पार्टिकल्स फोटॉन्स हैं, और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है वहां पे हम इलेक्ट्रॉन्स यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी वेवलेंथ जो है वो फोटॉन से बहुत ज्यादा कम है, इसलिए जो रेजोल्यूशन है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की लाइट माइक्रोस्कोपी से बहुत ज्यादा सुपीरियर है। थर्ड आपके पास आता है स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी। स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप्स कैन मैप द बम्प्स एंड वैलीज ऑफ अ सरफेस ऑन एन एटॉमिक स्केल। अब यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है वो एटॉमिक लेवल पे है। लाइट माइक्रोस्कोपी में हम ओवरऑल ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है वहाँ पे हम सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स को या अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन जो स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी है वो अब एटॉमिक लेवल के ऊपर वर्क करिए, वहाँ पे आप बायोमोलिक्यूल्स जो है उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। Their resolving power is much greater than the electron microscope and the samples do not need special preparation as they do for electron microscopy. अब जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी
माइक्रोस्कोपी करते हैं तो हमें सैंपल्स को स्पेशली प्रिपेयर करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू अ प्रोटोकॉल। लेकिन जो स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी है उसकी रेजोल्यूशन पावर एक तो बहुत अच्छी होती है, ठीक है, और दूसरी बात ये कि उसके जो सैंपल्स हैं उनको उस तरह से स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के स्पेसिमेंट्स को स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत होती है, ठीक है। अब जो न्यू स्कैन प्रोब माइक्रोस्कोप्स आई हैं उसमें आपके पास दो वर्जन हैं, एक स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी है और जो दूसरी है वो एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी है। एक को आप एसटीएम कहते हैं और दूसरे को हम एएफएम कहते हैं, ठीक है। अब जो एसटीएम है ये यूजुअली हम लोग किस चीज के लिए यूज करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है बायोमॉलिक्यूल्स का उसके लिए यूज कर सकते हैं, जैसे जो डीएनए है उसको ऑब्जर्व करने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। और जो एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी है वो बेसिकली किसी भी मॉलिक्यूल जो है, कोई भी मॉलिक्यूल है उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर या 3D इमेज जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो जो स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी है वो किस लेवल पे होगी, वो एटॉमिक स्केल पर होगी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी किस लेवल पे होगी, सब सेलुलर लेवल पे, और अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन करेगी। और जो लाइट माइक्रोस्कोपी है उसमें हम ओवरऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं डिफरेंट रेजोल्यूशन के, ठीक है। यहाँ तक ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज मुझसे पूछिए।